हेलो बच्चा पार्टी। अभी मैंने 2026 फिजिक्स का पेपर कैसा होगा एक प्रिडिक्टेड वीडियोस बनाई थी, सैम्पल पेपर्स को एनालाइज करके कि क्वेश्चन नंबर 33 ये होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 32 ये होना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं उसको उठाकर सॉल्व करने की। वो वीडियो काफ़ी बच्चों ने देखी, पसंद भी की और उस पर क्वेश्चंस को अप्लाई भी किए। बट बच्चों के कुछ प्रॉब्लम्स थी कि सर क्वेश्चंस भी मिल जाते और उसके आंसर्स भी मिल जाते तो हम लोगों को बेनिफिट होती। तो मेरी पूरी कोशिश है मेरे बच्चे कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको अभी बता दूं, ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएँ और अच्छे अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर पाएँ जो एग्जाम्स में आ जाएं। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण, माँ सरस्वती मेरी जुबान पे बैठे और मैं अपने बच्चों की पूरी तरीके से हेल्प कर पाऊँ और इस टाइम जो बहुत पीक टाइम है उस टाइम बच्चों की हेल्प हो पाए प्रॉपर। तो चलो मेरे बच्चों, मैं ना इसीलिए सबसे पहले चैप्टर मैंने रे ऑप्टिक्स उठाया है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को रे ऑप्टिक्स हाई वेटेज चैप्टर है और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं, तो उन क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत आराम से चीज़ों को समझ लेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चे TIR। ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए, मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट करने की कोशिश की है जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के। तो हम सबसे पहले सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई इस पर पूरी तरीके से फोकस करेंगे। हम सेक्शन ए MCQ को फोकस नहीं करेंगे क्योंकि उसकी प्रिडिक्शन करना बहुत टिपिकल है, बट फिर भी बहुत हद तक वो भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने जो उठाया है मेरा बच्चा, दिस इज अ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर मेरे बच्चे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, तो मैं आपको अभी याद भी करा देता हूं मेरे बच्चे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। मतलब जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाए, मतलब कहने का एक सिंपल सा मतलब है, एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको मेरे बच्चे। क्या हुआ, जैसे ये लाइट है और ये डेंसर मीडियम है। अगर डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में जाए, मान लो जैसे ये लाइट गई, यहाँ पे गई, बाहर निकल गई, यहाँ गई, यहाँ अलोंग द सरफेस हो गई, फिर इधर गई और रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। फटाफट देख लेते हैं बेटा, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जहाँ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चे, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल का नाम दिया। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस आर नोन एज अ क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल हो गया। बट मेरा बच्चा अब यहाँ पे ये एंगल आई है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है क्रिटिकल एंगल से। तो अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम होने लगेगी और इसी फिनोमिना को हम लोग TIR कहते हैं। याद हुआ? चलो मेरे साथ बताओ जरा फटाफट। व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन द ऑल लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, इसी मीडियम को हम लोग, इसी फिनोमिना को हम TIR कहते हैं। मेरे बच्चों याद हो गया होगा आपको। अब यहां पर एक क्रिटिकल एंगल भी समझाया, समझने की कोशिश करो। क्रिटिकल एंगल क्या समझाया मैंने आपको बच्चों? क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जहां रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री होती है, उसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। तो मेरे बच्चे मैंने TIR भी समझा दिया, मैंने क्रिटिकल एंगल भी समझा दिया, और यहां पर मैंने बताया अंडर व्हाट कंडीशन डज इट अकर, किस कंडीशन में ये अकर होगा। तो मैंने आपको ना क्या बोला, ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहली कंडीशन लाइट को डेंसर से रेयर जाना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाना चाहिए, तो हमारा TIR फिनोमेना होगा। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द क्रिटिकल एंगल। तो मेरा बच्चा अगर हम इसके बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं तो आप वैसे ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन पूछा जाए तो आप सीधा कर सकते हैं, साइन एंगल ऑफ IC इज इक्वल टू 1/μ। दोनों का इन्वर्सली रिलेशन होता है और दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
यानी साइन आई सी इक्वल टू 1/μ होता है। बेटा मेरा गला खराब है, आवाज़ से परेशान मत होइएगा। तो हमारा रिलेशन हो गया, इससे ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए क्योंकि हम आप एग्जाम टाइम में रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो अब ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछता है वो, नेम वन फिनोमिना विच इज़ यूज्ड ऑन TIR बेसिस। TIR बेसिस पे कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर, वन ऑफ माय फेवरेट, और इस पे एग्जाम्पल भी आता है। वैसे मिराज भी है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है, शाइनिंग ऑफ एयर बबल है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। बट आपको मैंने अभी TIR याद करा दिया, अभी मैंने आपको क्रिटिकल एंगल समझा दिया, मैंने आपको क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन बता दिया, मैंने आपको इवन ये भी बता दिया कि कौन कौन से फिनोमिना है जिस पे TIR बेस्ड होता है। तो मैंने वैसे ही ये वाला क्वेश्चन करा दिया। बट ये वाले क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक फेज हमारा TIR का कंप्लीट हो जाएगा जो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे बच्चे ऑप्टिकल फाइबर लेकर आता हूं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर हाई क्वालिटी ग्लास फाइबर होता है, हाई क्वालिटी ग्लास फाइबर होता है, और इसका काम है विच गाइडेड द मीडियम when the signal is transferred from one medium to another medium। वो सिग्नल को गाइड करता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे प्रोपोगेट करेगी। तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है। इट्स इनफ, इतना लिख दोगे पेपर में चल जाएगा। उसके बाद व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस फिनोमिना टू अकर। ये कौन कौन सी कंडीशन है जो जिस पे ये अकर होगा? तो मेनली तो यार सीधी सी बात है, TIR बेस्ड है। TIR वो मेन फिनोमिना है जिसके ऊपर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, वो एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना। अब जैसे एग्जांपल, रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यानी TIR का ही है। अगर लाइट डेंसर से रेयर जाए तो वो ऑप्टिकल मतलब TIR का फिनोमिना होता है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हो जाए तो ज़्यादा ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर समझ में आ चुका है, वो एक ऐसा हाई क्वालिटी ग्लास फाइबर है विच गाइड द मीडियम when the signal transfer from one point to another point। उसके बाद ड्रॉ लेवल डायग्राम टू ऑप्टिकल फाइबर को बताने के लिए। तो देखो मेरे बच्चे, ये ऑप्टिकल फाइबर का ये डायग्राम बना दो, इनफ है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पोर्शन होता है, ये वाले पोर्शन को हम कोर कहते हैं मेरे बच्चे। दिस इज अ कोर, ये कोर होता है। और ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला, ये क्लैडिंग होता है, क्लैडिंग, ये क्लैडिंग होता है, क्लैडिंग होता है। इसके ऊपर बफर होता है, बफर वो जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। सॉरी, जब लाइट यहां से एंटर मारता है तो आप देख पा रहे होंगे कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफी बड़ा है। किसके? क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो भाई कोर क्या हुआ? डेंसर हो गया, और क्लैडिंग क्या हो गया? रेयर मीडियम हो गया। तो भाई लाइट डेंसर टू रेयर चली गई, और जब लाइट डेंसर टू रेयर चली गई तो वहाँ पर क्या हुआ? हमारा TIR हुआ। अब यहाँ से अगर हमने एक सिग्नल भेजा तो इस सिग्नल क्या होगा? TIR करते 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 इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो मेरे बच्चे को मैंने अभी तक TIR याद करा दिया, मैंने TIR के एप्लीकेशंस बता दी मेरे बच्चे। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। 2 क्वेश्चन याद हो गए होंगे मेरे बच्चे, अभी तक आपने 2 क्वेश्चन देख लिए। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से और इसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको और भी क्वेश्चन टिक किए हुए मैंने जो अच्छे क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर B का ये वाला पार्ट अगर हम देखें तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या होता है? क्वेश्चन कहता है यूजिंग द मिरर फॉर्मूला एक्सप्लेन व्हाई डज अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेजेस। अगर हम मिरर फॉर्मूले को यूज करके हमें एक्सप्लेन करना है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा प्रोड्यूस करता है वर्चुअल इमेज को, वर्चुअल इमेज को कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल मेरे बच्चे कि अगर सपोज करो कि आपके पास ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर दूं तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद आप देखोगे उसकी इमेज फॉर्मेशन यही होगी। ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ये इमेज फॉर्मेशन है।
अगर ये ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो मिरर फॉर्मूला को यूज करके हमें ये बताना है कि किस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी हो फिर भी वर्चुअल इमेज फॉर्म होनी है। तो देखो कैसे होगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे बच्चे। अब यहाँ ध्यान से सुनो, हमें पता है कि मिरर फॉर्मूला ये होता है। अब मिरर फॉर्मूले में एक चीज़ याद रखना, अगर कॉन्वेक्स है तो उसका फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फोकस अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो होगा, फोकस ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि फोकस किस साइड आता है, इस साइड आता है। और यू हमेशा लेस देन जीरो होगा, और यू हमारा लेस देन जीरो हुआ, एफ ग्रेटर देन जीरो हुआ। अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगा दूं, तो मिरर फॉर्मूला लगाने के बाद आप एक चीज़ गौर फरमाइएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f, और u की वैल्यू अगर नेगेटिव रख दूं मैं, तो u नेगेटिव रखूं तो ये 1/u, तो आप देखोगे कि ये तो पूरी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब v क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और अगर v पॉजिटिव हो गया दैट मीन्स क्या है, v पॉजिटिव का मतलब है कि वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगी, यानी v पॉजिटिव का मतलब है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगी। और देखोगे आप तो यहाँ पे वही सारी राम कहानी लिखी हुई है। मेरे बच्चों को 3 क्वेश्चन याद हो गए, बस प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ना एक बार हाथों से लिख दो, स्क्रीन पे देख के आप समझ तो रहे होंगे और ये तो समझ में आ गया, या तो उसे रिकॉल कर दीजिए, एक बार रिकॉल कर दीजिए। पांडे सर ने मुझे TIR पढ़ा दिया, पांडे सर ने मुझे क्रिटिकल एंगल समझा दिया, पांडे सर ने मुझे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन समझा दिया, मुझे ऑप्टिकल फाइबर समझा दिया, कोर बता दिया, क्लैडिंग बता दिया। कोर वो मटेरियल है जो सिग्नल को कैच करता है, क्लैडिंग क्या करता है, TIR में हेल्प करता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.7 है तो क्लैडिंग 1.5 के राउंड है। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एक मिरर का भी क्वेश्चन कराया। उस मिरर के क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि एक्सप्लेन व्हाई डज अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस अ इमेजेस। तो मेरा बेटा आप देख पा रहे होंगे सॉरी यार, गला इतना ज़्यादा ख़राब है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लासेस लेने के बाद ये हाल हो गया है। मेरे बच्चे वैसे तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, पर मैं ऑप्टिकल फाइबर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो अब इससे ज़्यादा आप आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गो फॉर एनीवेयर। बट अब जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ऑप्टिकल फाइबर के बाद, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ना एक काम करता हूँ, मैं टैब में एक नई स्क्रीन और ओपन कर लेता हूँ, मैं गुड नोट ओपन कर। तो अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो है लेंस मेकर बेस्ड फॉर्मूले पे। देखो लेंस मेकर बेस्ड फॉर्मूले पे क्या देखने को मिलेगा आपको। लेंस मेकर में ना जैसे एग्जांपल मेरे पास एक लेंस है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है, ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कौन सा है, यही कॉन्वेक्स है। अब दो स्फेरिकल सरफेस को मिलकर कॉन्वेक्स बनाया गया। तो अब हुआ क्या मेरा बच्चा, यहाँ देखोगे इस वाले सरफेस को मैं R1 नाम देता हूँ, इस वाले सरफेस को R2 नाम देता हूँ। यानी ये सरफेस नंबर 1 है ये वाला साइड, और ये वाला साइड सरफेस नंबर 2 है। यानी इसका जो रेडियस है वो R1 इस साइड बनेगा, और इसका जो रेडियस है मैंने सही लिखा है R2 इस साइड बनेगा। ये कॉन्वेक्स है। अगर मैं यहीं पे कॉनकेव बनाता हूँ, अगर मैं कॉनकेव बनाता तो ये वाला जो सरफेस होता है ना, ये हमारा R1 होता है और ये वाला सरफेस हमारा R2 होता है। तो इस साइड वाला पॉजिटिव का R होगा सॉरी ये माइनस का R होगा। अगर हमारा ये देखा जाए तो ये माइनस का R2 होगा, नेगेटिव होगा R2, और ये प्लस का R1 होगा। बेटा इस साइड जो आएगा ना वो प्लस होगा, इस साइड जो आएगा वो नेगेटिव होगा। इस साइड जो आ रहा है वो प्लस है, इस साइड जो आ रहा है वो नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या है मेरा बेटू, 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या समझाने की कोशिश करेगा। तो क्वेश्चन देखो, इस यहीं पे मैं कितने सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको।
पहली चीज़ आप ये मान लीजिए कि ये जो म्यू1 है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। लेंस जिस मीडियम में रखा गया है, लेंस जिस मीडियम में है, और ये म्यू2 जो है वो लेंस का RI है, लेंस का RI है, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जस्ट वेट, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन मत हटाना, बस समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा प्यार से समझा देता हूं ताकि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर लें। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी है, इस क्वेश्चन को कितना इजी बनाता हूं। क्वेश्चन इजी कैसे होगा? केस नंबर 1, आपको थोड़ा बहुत याद है ये वाली बात, अगर आपको याद हो तो मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वाली बात याद हो तो क्या देखने को मिलेगा आपको? लेंस का RI ज्यादा है मीडियम के RI से। लेंस का RI ज्यादा है मीडियम के RI से, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो आप सपोज कीजिए मैं फॉर कॉन्वेक्स ले रहा हूं, फॉर कॉन्वेक्स इस वाले के लिए अगर मैं फॉर कॉन्वेक्स ले रहा हूं तो आप देखो, अगर लेंस का RI ज्यादा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो आप देख लो 1/f इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में म्यू1 1/R1 बता दो क्या होता है? R1 हमारा पॉजिटिव होता है, R1 पॉजिटिव होता है, और माइनस ऑफ R2, यानी कुल मिलाकर मैं ये देख पा रहा हूं कि म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में म्यू1 और 1/R1 प्लस 1/R2 देख पा रहा हूं। यानी मुझे फिर भी ये दिखाई दे रहा है कि अगर म्यू2 की वैल्यू बड़ी है, अरे म्यू2 बड़ा है यानी लेंस का RI बड़ा है, तो यानी फोकस क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। और फोकस पॉजिटिव किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है। तो ये लेंस अगर किसी लिक्विड में डालोगे तो वो लेंस हमारा कन्वर्जिंग ही एक्ट करेगा, कन्वर्जिंग एक्ट करेगा। यानी कन्वर्जिंग एक्ट करने का मतलब है, क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि यार, यानी अगर ऐसा रेज है और ऐसा रेज है और 3 अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो ये पैरेलल रेज को क्या करेगा? इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ज कर देगा। आप क्या देख पा रहे? अगर लेंस का RI ज़्यादा है तो। बट अगर वहीं पे केस पलट दिया जाए और केस 2 बोला जाए, केस 2 में कहूँ मैं कि अगर वो लेंस ऐसे लिक्विड में है कि लेंस का RI कम है और मीडियम का RI से, तो ये क्या हो जाएगा? F नेगेटिव आएगा और कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग बिहेव करने लगेगा, यानी वो लाइट को फैलाने लगेगा, वो लाइट को फैलाने लगेगा मेरे बच्चे। सेम एज इट इज हम लोग क्या करेंगे? कॉनकेव के लिए भी करेंगे, कॉनकेव के लिए भी करेंगे। प्लीज़ मेरे बच्चे आप इस पॉइंट पे ध्यान देना, हम कॉनकेव भी करेंगे। कॉनकेव के लिए भी बनाना हो तो आप एक चीज़ ध्यान से सुन लो, फॉर कॉनकेव पे आप क्या देखोगे? आप ध्यान से सुनो, कॉनकेव में एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा, आपको पता है ये R1 है नेगेटिव, R2 है ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 1/f इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में म्यू1 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ क्या होगा? क्या है ये? लेंस है ना, लेंस है,
ये क्या है, मीडियम है। अगर लेंस का आर आई छोटा हुआ और मीडियम का आर आई बड़ा हो गया, तो अगर मेरा बाबू, मेरा बच्चा, अगर मीडियम का आर आई बड़ा हो गया, तो ये वैल्यू कौन आएगी, नेगेटिव। और ये ऑलरेडी क्या होती है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी ये कैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव। फोकस पॉजिटिव किसका होता है, कॉन्वेक्स, यानी कन्वर्जिंग बिहेव करने लगेगा। और अगर लेंस का आर आई कम है, लेंस का आर आई ज़्यादा है और मीडियम का कम है, तो पता क्या करेगा सॉरी, पता क्या करेगा, वो डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अब आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा, आप इसे आराम से देख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस मेरा बच्चा, अब आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, बस आप मेरे कहने पे 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1, ये सब क्या लिखा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, μ1 1/r1 माइनस 1/r2। अब उससे उठाओ, जो क्वेश्चन करना है वो कर लो। ये सारे कैसा कब कन्वर्जिंग बिहेव करेगा, कब, हाउ विल द फोकल लेंथ चेंज, आपके पास आंसर है। मेरा वाला मेथड लगाओ, आप आराम से आंसर निकालोगे। इस तरीके से छोड़ दो। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फोकल लेंथ में कितना चेंज आएगा, क्या होगा, इन सब क्वेश्चनों का भी आंसर है हमारे पास। इन क्वेश्चनों को भी हम बड़े प्यार से कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। फोकल लेंथ में कितना चेंज आएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा अगर हम उसे किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल दें, करके दिखा दिया, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली आप ये केस देख चुके हैं। तो अब मैंने क्या हुआ, एक क्वेश्चन होमवर्क रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, मैंने ऑलरेडी आपको होमवर्क क्वेश्चन के लिए दिया है। आप देखते जाओ मेरे बच्चे। मैं TIR पढ़ा चुका, मैं ऑप्टिकल फाइबर बता चुका। ऑप्टिकल फाइबर के बाद मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला भी बता दिया मैंने आपको, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखो ये वाले क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, दो लेंसेज आ गए। आजकल ये वाले क्वेश्चन कहीं ज़्यादा आ रहे हैं हमारे। तो अब आप देखो कुछ नहीं होता इन सब के क्वेश्चंस में। ये मेरे पास लेंस है और ये मेरे पास लेंस है। अब जब ये लेंस है तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ये हो गया हमारा यू हमारा 30 गिवन है, फोकल गिवन है। मिरर लेंस फॉर्मूला लगाकर हम इसका वी फाइंड आउट करेंगे, और जो कि V60 आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं बेटा। ऑब्जेक्ट गिवन है, फोकस गिवन है, और हमने वी फाइंड आउट कर लिया। तो इसका जो वी होगा, इससे जो वी बना होगा, यानी 60, यानी यहाँ कहीं, ये जो V60 बना होगा, ये जो वी होगा वो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा। यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर। बेटा इस लेंस की जो इमेज है वो इस लेंस की ऑब्जेक्ट है। और हमने देखा कि u जो है वो प्लस का 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 गैप है, तो यहाँ से यहीं पर आ रहा है ना, तो इस लेंस से ये u क्या हो जाएगा, प्लस का 30। फिर मिरर फॉर्मूला लगा के एक फाइनल फॉर्मूला निकाल लोगे। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। दो लेंसेज वाले क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, मैं उसको भी दिखाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी हॉट है क्वेश्चन मेरे बच्चे। अब इस क्वेश्चन में भी क्या करना है मेरे बच्चा, आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट गिवन है मेरे बेटा, ये लेंस है, ये लेंस है, इस लेंस को कॉन्वेक्स कहते हैं, इसे प्लेनो कॉन्केव कहते हैं, इसे भी कॉन्वेक्स कहते हैं। तो याद रख मेरा बच्चा, याद रख, इसके लिए घबरा मत। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, वो इनफाइनाइट लेना होता है। तो घबरा मत, अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे बच्चे। इसका फोकस गिवन है, इसका यू गिवन है। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगाकर मैंने वी फाइंड आउट किया। अब जब वी फाइंड आउट किया, यानी यहाँ से वी कितना, 15 मतलब यहाँ पे इस जगह पे कहीं आकर क्या बन रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। किसका इमेज फॉर्म हो रहा है, V1 का इमेज फॉर्म हो रहा है। यानी इस लेंस की इमेज 30 सेंटीमीटर दूर फॉर्म हुई, 15 सेंटीमीटर सॉरी,
फॉर्म हुई। अब इसके द्वारा बनाया गया इमेज इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस द्वारा बनाया गया इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट की काम करेगा तो अब ऑब्जेक्ट की दूरी देख लो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 तो इधर चला गया तो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आप 10 सेंटीमीटर हो गया, तो अब आप यहाँ देखोगे हमें फोकस गिवन है, हमें यू कितना गिवन है, 10 गिवन है। हम फिर वी फाइंड आउट कर लेंगे और वी क्या आएगा हमारा, इनफाइनाइट आएगा। इसके द्वारा बनाया गया इमेज इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट बन जाए तो क्या ही पंगा और क्या ही दिक्कत है। आपको कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, कि यानी इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोगे आप, वो क्या लोगे, इनफाइनाइट लोगे। फोकस गिवन है, नया वी फाइंड आउट करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। तो होप सो आप बस प्रैक्टिस कर पा रहे हो, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। बस आपके नज़रों के सामने से एक बार क्वेश्चन चला जाए प्लीज़। अब ये आप एक बार मेरे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को, बस इस वाले क्वेश्चन को आप करके देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज़ एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, इट्स योर होमवर्क मेरे बच्चे। अब आता है प्रिज्म के क्वेश्चंस। प्रिज्म के क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चे। अब प्रिज्म के क्वेश्चन कैसे होंगे, ध्यान से सुनो ये वाला क्वेश्चन। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 3 रेज हैं, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, और हमारे पास 3 रेज है। अब हमें इनका पाथ ट्रेस करना है। तो इनके पाथ क्या होंगे मेरे बच्चे, तो जरा अगर हम पाथ की बात करें तो बहुत सिंपल से तरीके में बताऊं, बहुत सिंपल से तरीके में देख, ज़्यादा लोड नहीं लेना। 45 डिग्री है, तो अगर 45 डिग्री है तो हमें क्या करना है कि हमारा जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। आप जगह चेक करके देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो अगर हमारा एंगल 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 डिग्री है, तो देखो ना 45 डिग्री बड़ा है क्रिटिकल एंगल से। हमने क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो TIR होता है। मैं इस वाले कलर से करता हूँ, मेरे इस क्वेश्चन को ईजी तरीके से करने में आपको TIR की कंडीशन पता है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो हमने 45 डिग्री ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो TIR होगा। मैंने इधर भी साइन लगाया, इधर भी साइन लगा दिया, दोनों तरफ साइन लगा दिया। जब दोनों तरफ साइन लगाया तो इस साइन 45 हो गया 1/√2। और आपको अभी लास्ट थोड़ी देर पहले बताया साइन IC और इसका फॉर्मूला होता है 1/μ, 1/μ फॉर्मूला होता है। तो अब 1/μ लिख दिया, तो यानी 1/μ मतलब 1/n, 1 से 1 काट दो, म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, √2, और वो भी √2 ये देखो लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, √2 लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब सीधी सी बात सुनो कि 1.4 से जो भी बड़ा होगा उसका TIR होगा। 1.4 से 1.47 बड़ा है, 1.52 बड़ा है, इन दोनों का TIR होगा। और जो इससे छोटा रह गया 1.4 से, वो लाइट बाहर निकल जाएगी। तो एक ट्रेस द पाथ पे क्वेश्चन आता है। सेम मेरे बच्चे 3 कलर की लाइट दी है, उनका पाथ कैसा होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स के अंदर। अब आगे यहां ध्यान से सुनो, अब यहां पे ध्यान से सुनो, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। ये क्वेश्चन नंबर 31 टाइप का क्वेश्चन नंबर 32 टाइप का क्वेश्चन। तो पहले 31 नंबर को देखो। 31 नंबर भी बहुत ईजी है। यहाँ से एक लाइट आती है, इंसिडेंट होती है। जब लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी तो वो सीधा निकल जाएगी बिना एनी डेविएशन, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, और यहाँ पे लाके वो 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब आपको बताना है कि एंगल R क्या होगा, इस क्वेश्चन में बताना है कि एंगल R क्या होगा सबसे पहली बात, और कंप्लीट द रे पाथ भी होगा। अब कंप्लीट द रे पाथ याद रखिएगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो पाथ ग्रेज करेगा। ग्रेज मतलब जैसे यहाँ से गया ये ग्रेज करने लगेगा, उसी के पाथ में रहेगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया और क्रिटिकल एंगल बड़ा हो गया, बाहर निकल जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया क्रिटिकल एंगल से तो लाइट TIR हो जाएगा। तो अब यहाँ पे केस देखना है कि लाइट बाहर जाएगी, ग्रेज करेगी या रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये तीनों केसेस हमने देखने हैं।
तो हमने क्या किया, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें साइन आई सी का फॉर्मूला पता है, आई सी यानी क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पता है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी गिवन है 1.5, 1.5 का मतलब होता है 3/2। बेटा म्यू को जब रखोगे तो ये 2/3 हो जाएगा। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, साइन आई सी इक्वल टू 1/μ। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है बताओ, म्यू की वैल्यू हमें 3/2 गिवन है, तो 1/3/2 यानी 2/3 हो जाएगा ना। तो साइन आई सी कितना हो गया, 2/3 हो गया। इधर लेके आया तो साइन इनवर्स हो गया, और साइन इनवर्स को यहीं पर रोक ले 0.66 में, यहीं पर रोक दो। अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब होता है साइन 30 का मतलब होता है 1/2, 1/2 होता है साइन 30 का मतलब, 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो आई का मतलब कितना हो गया बेटा, मैं PDF ख़राब ना हो जाए इसलिए इस कलर से लिख रहा हूँ बेटा। साइन 30 हमारा 1/2 होता है, 1/2 को 0.5 लिख सकते हो। तो हमने एंगल क्या देखा, साइन इनवर्स 0.5। अब साइन इनवर्स 0.5, साइन इनवर्स 0.6, साइन इनवर्स 0.5, साइन इनवर्स 0.6, साइन इनवर्स 0.5, साइन इनवर्स 0.6। कौन बड़ा है, ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है यानी क्रिटिकल एंगल बड़ा है और इंसिडेंट एंगल छोटा है, तो लाइट बाहर निकल जाएगी। तो लाइट बाहर निकल गई, लाइट बाहर निकल गई तो हमने यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दिया मेरे बच्चे, और हमारे पास आंसर आ गया। आप लास्ट में यहीं पे छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो प्लीज़ एक इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना, प्लीज़ मैं कह रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क करो। मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, ये रे यहाँ जाएगी, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और 60 डिग्री तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। पहले इससे क्रिटिकल एंगल निकालो, क्रिटिकल एंगल भी 60 डिग्री आएगा और इंसिडेंट भी 60 डिग्री आएगा, यानी क्रिटिकल भी 60 और इंसिडेंट भी 60। तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, तो लाइट ग्रेज करती है यानी 90 डिग्री बनाती है। तो ये पाथ होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरा बच्चा देख, अब क्वेश्चन में क्या आता है, ये वाली डेरिवेशन, ये वाली डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं इस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं नाम दे रहा हूँ लिंक में कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, उस वीडियो को जाके देख लो, बता डेरिवेशन याद कर लो यार, उस डेरिवेशन को कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरा बच्चा, मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड लेंस मेकर फार्मूला। ईजी तरीके से पढ़ाया हुआ है लेंस मेकर फार्मूला, आप उसे 2x पे लगा के फटाफट कंप्लीट कर लो, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूँ बेटा, सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, और बिलीव ना हो तो ये 12:30 हो रहे हैं, अगर आप जूम करके देख सको तो। ठीक है, सुबह बहुत देर हो गई है, तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ ताकि आप आए अगर हो तो आपका भला हो जाए मेरे बच्चे। इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये वाले केसेस पढ़ा चुका हूँ, बस आपको इसके लिंक्स में देख रहा हूँ, आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को कर दीजिए। एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में है, वो करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करिएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के फ़ायदे क्या क्या हैं ओवर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो जैसे एग्जांपल मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप छोटा होता है, इजी टू यूज़ होता है, वो बहुत बड़ा होता है, चीप एंड बेस्ट होता है, आप ये वाले पॉइंट भी डाल दोगे तो चलेगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स और मतलब ये रिफ्लेक्टेड टाइप टेलीस्कोप, प्लीज़ डायग्राम याद रखना। एंड द लास्ट वन जो आप प्रिज्म का केस है, प्लीज़ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी भी अगर रे ऑप्टिक्स पे बस इतना ध्यान दे दो, इट्स इनफ। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, बस मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, एक मेरे माइंड में आ रहा है और जो मैं आपको अभी बोल रहा था, ये देखिए ये वाले क्वेश्चन कैसा बिहेव करेंगे लेंस, प्लीज़ इसके आंसर्स पढ़ लीजिए।
ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। मेरे कहने पे ना एक बार आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला। ये वाला एक, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मैं आपको ये वाला क्वेश्चन लास्ट बता रहा हूँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़, आप यहाँ तक पहुँचे होंगे तो ये लास्ट क्वेश्चन देखना। अगर कभी ना क्या हुआ, एक बाल्टी की पानी है और उसके अंदर ये एक बल्ब रख दिया और आपसे पूछ लेगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, इस पर सीधा फॉर्मूला लगाना, R/H इक्वल टू 1/√μ²-1। एक बल्ब है जिससे रे यहाँ गई और ये अलोंग द सरफेस होता है, तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल होगा क्योंकि यहाँ R की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो ये क्या होगा हमारा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्योंकि यहाँ R की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो मेरे बच्चे बस इस वाले क्वेश्चन को कर लेना, इस फॉर्मूले को लगा के आप R निकाल लो, H निकाल लो, कुछ भी निकालो। ये क्या इतना लंबा सॉल्यूशन दे रखा है, करने की भी जरूरत नहीं है, आप इससे करोगे इनफ हो जाएगा। आप क्वेश्चन कर लो, बस इतना क्वेश्चन कर लो यार, इट्स इनफ। क्योंकि ये टाइम बहुत सारे क्वेश्चन करने का नहीं है। तबीयत ख़राब है मेरे बच्चे, आवाज़ से पता लग रहा होगा, पर थैंक यू सो मच। जितना बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है, अगर आपको कोई और सजेशन देना है, कोई और चैप्टर की डिमांड है तो प्लीज़ मुझे आप बता दो, मैं वो क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। पर प्लीज़ ये वाले क्वेश्चन कर लेना प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।